हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रही हैं क्लास 5 की इंग्लिश की वर्कबुक, दैट इज़ वर्कबुक ऑफ पीटल्स। आज पढ़ने वाले हैं लेसन 10 जिसका नाम है द क्लॉक सेज, यानी घड़ी कहती है। घड़ी कहती है इस मतलब है घड़ी बजाती है। तो इसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम इंग्लिश में टाइम बताना सीखेंगे वो आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे जो सवा होता है, साढ़े होता है, पौने होता है या कंप्लीट होता है, उन सबको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे वो आपको इस चैप्टर में सीखने के लिए, इस एक्सरसाइज में सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। देखो, सेंटेंसेस मीन्स होते हैं वाक्य। रीड अलाउड मीन्स आप तेज़ी तेज़ी से पढ़िएगा, यानी बोल बोल के पढ़िएगा जो ये सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो व्हाट इज़ टाइम इज इट, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या समय हुआ है। अपने लोग नहीं पूछते हैं कि कितने बजे घड़ी में, तो वही पूछा जा रहा है व्हाट इज़ टाइम इज़ इट। तो फर्स्ट में कहा गया इट इज़ 9 o'clock। देखो कंप्लीट बजते हैं, जैसे यहाँ पर देखो पूरे 9 बजे हुए तो ओ क्लॉक कहा गया, इट इज़ 9 o'clock। और देखिएगा दूसरी में क्या गया, इट इज़ 4:30। देखो साढ़े के लिए ऐसे नहीं कहते 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 12:30 बजे, ठीक 3:30 बजे हैं। तो साढ़े के लिए हमको क्या कहना पड़ता है, 1/2 तो 4:30 का मतलब है 4:30 या 4:30 बजे। इसी प्रकार से इट इज़ 1/4। देखो दो शब्द होते, एक होता 1/4 और एक होता 1/4। 1/4 का मतलब है पौने के लिए कहेंगे, और 1/4 15 मिनट हो चुके हों। जैसे इट इज़ 6:15 है तो इसका मतलब है 6:15 बजे, अर्थात 6:15 हो गए। और यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ 9:15। इसका मतलब क्या हुआ है, या तो ये कहिएगा कि 8:45 बजे हैं, या ये कहिएगा 8:45 हो गए, या ये कहिएगा कि अभी 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। और किसका 1/4 है, यहाँ पर 60 का 1/4 है। अगर आप 60 का 1/4 निकालोगे तो ये निकलेगा जाके क्या 15 मिनट के बराबर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 15 मिनट। तो उसी को तो क्वार्टर कहा जाता है। क्वार्टर होता है क्या, 1/4। किसी भी चीज़ का 1/4 क्वार्टर होता है। तो 15 मिनट बाकी हैं और 15 मिनट हो चुके हैं तो क्वार्टर फास्ट कहेंगे, पूरे बज चुके हैं तो ओ क्लॉक कहेंगे, और अभी 30 मिनट हो चुके हैं 1/2 कहेंगे। तो ये चीज़ें हमको सीखनी थी। इसमें आगे देखिए हमसे क्या सीखने के लिए कहा गया है। फिर कहा गया नोट द 24 आवर्स ऑफ द डे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स AM एंड PM। अब एक दिन में कितने घंटे होते, तो इन्होंने ये साफ कह दिया कि 24 यानी 24 घंटे होते हैं। एक दिन का मतलब होता है एक दिन और एक रात, दोनों मिलकर के एक दिन कहे जाते हैं, और वो 24 आवर के होते हैं। और उन 24 आवर को AM और PM में बांट दिया जाता है। अब ये AM कब कहेंगे और PM कब कहेंगे, अगर आपकी घड़ी 12 बजाने वाली है, ज़्यादातर घड़ियाँ भी इसी प्रकार से आती हैं, 1 से शुरू होती है और 12 पर समाप्त हो जाती हैं, यानी 1 से लेकर के 12 तक बजाती हैं, तो उनमें AM PM होता है। और कोई घड़ी अगर ऐसी है, जैसे स्टेशन पर जाइएगा वहाँ घड़ी लगी होती है, वो 24 घंटे वाली होती है, तो फिर वहाँ AM और PM नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो भी बजेगा वो एक बार बजेगा। तो AM PM की ज़रूरत वहाँ नहीं होती। जैसे उन्होंने वहाँ 13 बज गए, तो वो 13-24 घंटे में एक ही बार बजेंगे। लेकिन अपनी घड़ी जो 12 घंटे वाली, इसमें 13 नहीं बजते, 13 1 के बराबर होता है। अब जैसे 8 बजे हैं तो 8 सुबह भी बजते हैं और 8 शाम को भी बजते हैं। तो ये कैसे पता करेंगे कि सुबह वाले 8 कौन से हैं और शाम वाले 8 कौन से हैं, तो वही कहा गया AM और PM के लिए। तो AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, इट इज़ फ्रॉम मिडनाइट 12 o'clock टू मिडनाइट 12 o'clock नून, यानी AM का मतलब होता है रात के 12 बजे से लेकर के और दिन के 12 बजे तक का समय जो होता है वो AM होता है। और इस टाइम के दरमियान जो भी टाइम होगा वो सब AM कहा जाएगा। इसी प्रकार से PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। अब रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक का टाइम पूरा PM होता है। जैसे शाम के 6 बजे हैं तो वो 6 PM कहा जाएगा, ठीक। रात के 10 बजे हैं तो वो PM कहा जाएगा। रात के 12 बजे तक का समय PM होता है, यानी दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक PM, और फिर रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक AM। बस इतना हमको ध्यान रखना है। और ये ज़रूरत पड़ती है AM PM उन घड़ियों के लिए जो 1 से लेकर के 12 बजाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, राइट द टाइम इन द डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है, ये डिजिटल फॉर्म होती है जो अंकों में आप लिखेंगे वो डिजिटल फॉर्म होती है। यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, जैसे 7:15 इन द इवनिंग लिखा हुआ है। अब देखो यानी इवनिंग सुबह के 7:15 का मतलब है 7:15 हो चुके हैं, तो इन्होंने एक करके दिखाया है 7:15 PM। फिर 12:45 इन द मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग लिख दिया तो आपको AM लिखना पड़ेगा। 1:45 लिखा हुआ है, 1:45 का मतलब है कि 12 बजने में 15 मिनट बाकी है, दैट इज़ 11:45 हुए, AM लिखेंगे। 3:30, देखो 3:30 आता है 30 मिनट के लिए, यानी 3:30 बजे या ये कहिएगा, और ये आफ्टरनून है इसका मतलब दोपहर के बाद का है तो PM कहेंगे, यानी 3:30 PM। 11:15 इन द मॉर्निंग लिखा हुआ, 11:15 है यानी 15 मिनट हो चुके हैं, 11:15 हो चुके हैं, लेकिन मॉर्निंग है तो हम लिखेंगे यहाँ पर AM। इसी प्रकार से 4:45 यानी 4:45 लिखा है, इसका मतलब है कि अब 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसका मतलब है 4:45 बजे, या ये कहिएगा कि 4:45 मॉर्निंग लिखा हुआ तो आप लिखेंगे यहाँ पर AM। 8:30, देखो 8:30 है, 8:30 के लिए 30 मिनट हो चुके और यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब 8:30 8:30, और यहाँ लिखा हुआ एट नाइट है तो PM लिखेंगे। इन द नाइट, नाइट रात मतलब रात कहेंगे तो PM लिखा जाएगा आपको। अब लेकिन रात सुबह भी होती है तो सुबह 8:30 नहीं बजते हैं, वो तो सुबह सूरज निकल आता है तो वो AM का समय होता है, तो इसको लिखेंगे PM। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, रीड द लेसन द क्लॉक सेज एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो चैप्टर उसको पढ़िएगा और फिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दीजिएगा। हाउ मैनी हैंड्स देयर इन द क्लॉक, घड़ी में कितने हाथ होते हैं, जैसे हम लोगों के 2 हाथ होते हैं तो ऐसी घड़ी में कितने होते हैं, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं। तो घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, 1 घंटे वाली, 1 मिनट वाली और 1 सेकेंड वाली। तो हम लिखेंगे देयर आर 3 हैंड्स इन द क्लॉक। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, इसका मतलब ये कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर 60 मिनट इन 1 आवर। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते थे केवल 60 मिनट, यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे 3 हैंड्स, आप अपनी सुविधा के लिए। देखते हैं नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन है कि रीड द लेसन द क्लॉक सेज एंड आंसर दैट व्हाट डज रवि डू एट। ठीक है, ये उस चैप्टर के अनुसार ही आपको बताना कि किस टाइम रवि क्या करता है, तो हमने पढ़ करके पहले लिख रखा, आपको केवल समझाना है। 6 o'clock पे रवि क्या करता है, उन्होंने लिख रखा है रवि विशेस हिज मदर, यानी सुबह रवि उठता है और अपनी मम्मी पापा को चरण स्पर्श करता होगा, या उन्हें गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जो भी बोलता होगा वो बोलता होगा, इसको हम विश करना कहते हैं, अभिवादन। अब एक 9:15 का मतलब है 8:45 पर रवि क्या करता है, तो वो अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो वहाँ से आप लिख पाएंगे रवि हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट एंड गोज़ टू स्कूल, नाश्ता करता है इस टाइम और स्कूल चला जाता है। या आप केवल ये भी लिख सकते थे कि वह स्कूल जाता है, हमने दोनों बातें लिखी, नाश्ता करता है और स्कूल जाता है। 12:30, फिर 12:30 बजे वह क्या करता है, तो रवि इज़ हैविंग लंच, वह इस टाइम अपना नाश्ता लंच करता है, मतलब दोपहर का जो भोजन होता है वो लंच कहा जाता है, तो मिड डे मील वाला भोजन वह करता है। 5:30 का मतलब है 5:30 पर, 5:30 पर क्या करता है, रवि इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, वो इस टाइम प्ले ग्राउंड में फुटबॉल खेलता है। हमने यहाँ लिखा हुआ रवि इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब है कि इस टाइम कह सकते हैं फुटबॉल खेलता है, लेकिन सेंस में यहाँ ये आएगा फुटबॉल खेल रहा है। 7:15 7:30 बजे रवि क्या करता है, रवि डज हिज होमवर्क, रवि अपना काम करता है यानी गृह कार्य करता है। और 9 बजे क्या करता है, रवि गोज़ टू बेड, रवि सोने चला जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी लिख सकते थे रवि प्लेज फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, रवि टेक्स हिज लंच, ऐसे लिख सकते थे, या इस प्रकार से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं उसी चैप्टर के अनुसार। तो इसमें फर्स्ट है कि रवि गोज़ टू बेड एट 9 o'clock, 9 बजे रवि सोने चला जाता है, तो ये ट्रू है, 9 बजे वह सो जाता है। रवि टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 5:30, क्या 5:30 बजे कोई अपना ब्रेकफास्ट करेगा, तो नहीं, फॉल्स। ही गोज़ टू स्कूल एट 9:15, यानी 9 बजने में 15 मिनट कम होते तभी वह स्कूल जाता है, ये ट्रू है। ही डज हिज होमवर्क एट 10:45,
9:45 का मतलब 9:45 वो अपना होमवर्क करेगा, नहीं, ये फॉल्स है। रवि प्लेज फुटबॉल एट 5:30, 5:30 बजे फुटबॉल खेलता है, ये सही है। नेक्स्ट समझते हैं। और अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कहा गया, अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब आपकी पूरी दिनचर्या क्या होती है, सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक की, उसके बारे में आपको यहाँ पर अपने स्वयं के बारे में लिखना है, ना कि रवि के बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम है आप अब यहाँ पर नाम लिख लेंगे। फिर इसमें लिखेंगे आई वेकअप एट, आप जितने बजे भी सुबह उठते हैं, मान लीजिएगा आप 5 बजे उठ जाते हैं, अक्सर आपको 5 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक, 5:00 AM लिख दो, सुबह ही उठता हूँ, सब मतलब उठने का टाइम सुबह ही होता है। आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम, फिर मैं बाथरूम जाता हूँ। एंड ब्रुश माई टीथ एट, और आप मान लीजिएगा 7 बजे आप अपने दांत साफ करते हैं, मंजन ब्रुश करते हैं। 7:00 आई गेट रेडी फॉर स्कूल एट, और स्कूल जाने के लिए मान लीजिए आप 8 बजे तैयार हो जाते हैं। 8:00, ये हम भर के बता रहे हैं, लेकिन आप अपने अनुसार करेंगे आप कितने बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। एंड गो टू माई स्कूल, और कितने बजे स्कूल जाता हूँ। अब मान लीजिएगा आप 8:30 पे स्कूल चले जाते होंगे, 8:30 AM लिख देंगे यहाँ पर, या o'clock लिख दो। आई, और वापस कब आते तो आप समझ लीजिएगा शाम को 3 बजे तक आप वापस आ जाते होंगे। क्लॉक 3:00 PM, ठीक है, AM PM भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी डेली रूटीन था, मतलब आपकी पूरी दिनचर्या थी, उसके बारे में लिखना था। स्वयं आप अपने अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और इनको हमें मैचिंग करना है। रीअरेंज द वर्ड्स, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ये देखो, TV, o'clock, I 5 at watch, ये मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे आई वॉच TV at 5:00, और इसकी मैचिंग कर देनी, 5 बजे मैं TV देखता हूँ, तो आप इससे इसकी मैचिंग इस प्रकार से कर देंगे, ठीक। एक ये मैचिंग की गई है। आई गेट अप 6:15, यानी मैं 6:15 बजे उठ जाता हूँ, तो देखो ये मैचिंग इससे की गई है। और लास्ट है, आई प्ले एट 4:45, यानी 4:45 का मतलब है मैं 3:45 बजे खेलने चला जाता हूँ, या मैं 3:45 बजे यानी 3:45 में मैं खेलता हूँ। नेक्स्ट समझते हैं। और नेक्स्ट ये सर्किल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की यहाँ पर दो फॉर्म देखो, ग्रीट और ग्रीट्स दिया गया है। अभिवादन करना मतलब नहीं, विश किया करते हैं, जो हैप्पी बर्थडे वगैरह होता है, एनिवर्सरी, उस पर ये ग्रीटिंग होता है। तो ये यहाँ देखो सभी में एस लगा हुआ, देखो कीप कीप्स, गो गोस, मेक मेक्स, ऑफ टीच टीचेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं सभी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है, आई बे यू दे, और बहुवचन दूसरे भी हो सकते हैं, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखो आई है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। शी, ये प्लूरल सिंगुलर माना जाता, आई प्लूरल माना जाता, तो सिंगुलर के साथ वर्ब की वो फॉर्म आती जिसमें एस या ES लगाओ। इसको आपको यहाँ लिखना भी है, हम सर्किल किए दे रहे हैं। सोनम सिंगुलर यानी एक ही लड़की है, तो आपको गोज वाली वर्ब को सर्किल करना है। यू प्लूरल माना जाता है, तो आपको मेक वाली वर्ब को सर्किल करना है। और माई फादर, पिताजी अकेले ही होते हैं, तो इसके लिए आपको ES वाली फॉर्म को सर्किल करना है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक बार फिर समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनकी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। जैसे इसमें आई और यू, ये दो प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। से, सी, सोनम और माई फादर ये सिंगुलर सब्जेक्ट थे, इसलिए टीच, गोज और कीप्स का प्रयोग किया गया। समझते हैं। नेक्स्ट है, मेक न्यू वर्ड्स बाई एडिंग LY या ILY। ये शॉर्ट, ब्रेव, हैप्पी, क्विक और मेलोडियस ये दिए गए, इनमें LY या ILY का एडिशन करके आपको एडवर्ब बनाने हैं, और यहाँ पर हमको लिखना। जैसे द मूवी इज स्टार्टिंग शॉर्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये मूवी चल रही है, लोग बैठे हैं, तो ये पिक्चर शॉर्ट का मतलब है थोड़ी आगे, यानी 10-5 मिनट में शुरू होने वाली है। तो शॉर्ट में आप लगा देंगे शॉर्ट लिया, लिख देंगे SHORT, तो लिखा ही हुआ है, आप इसमें LY और जोड़ दें तो हो गया शॉर्टली। इसी प्रकार से ब्रेव मीन्स होता बहादुर, तो द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सिपाही बहुत बहादुरी के साथ लड़े।
फॉट मीन्स लड़ी, फाइट मीन्स लड़ना, तो ब्रेव मीन्स होता है बहादुरी। तो आप पहले पूरा ब्रेव ही लिखें, BRAVE, और अब इसमें LY एडिशन कर दें अपनी तरफ से। द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, बच्चे बहुत खुशी खुशी खेले। तो देखो हम लिखेंगे पहले HAPP, अब इसमें बाई नहीं लिखेंगे, बाई हटाएंगे और ILY लगाएंगे, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। लिटिल मिली, मिली रैन क्विकली, यानी वह छोटी सी मिली तेजी से दौड़ी। तो आप लिखेंगे QUICK और LY का एडिशन कर देंगे, क्विकली, शीघ्रता से। दे आर सिंगिंग मेलोडियसली मीन्स क्या होता है, वे बहुत मधुर, मतलब संगीतमय तरीके से गा रहे हैं, लयबद्ध तरीके से गा रहे हैं। तो आप मेलोडियस लिखेंगे पहले, मेलोडियस DIOUS और LY अपनी तरफ से एडिशन कर देंगे। तो ये लिख गया मेलोडियसली। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड अलाउड द पैराग्राफ गिवन बिलो। जो ये पैराग्राफ दिया गया आपको पढ़ना है। आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, या मैं अपनी माँ को पसंद करता हूँ, ये तो सभी करते हैं। तो माई मदर इज़ ए टीचर, मेरी माँ एक टीचर है, यानी अध्यापिका है। सी टीचेज इंग्लिश, देखो यहाँ पर देखो सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिए गए, तो आपको हर सेंटेंस की हिंदी बनाते वक्त आपको ता कहना पड़ेगा। और देखो S या ES लगा होगा। सी टीचेज इंग्लिश, वो है इंग्लिश पढ़ाती हैं। सी लव्स हर स्टूडेंट वेरी मच, और अपने छात्रों को बहुत अधिक प्यार करती हैं। सी आल्सो कुक्स वेरी डेलिशियस फूड, और बहुत जायकेदार भोजन पकाती हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लव्स, S लगा, कुक्स देखो S लगा, यानी खाना पकाती हैं। आई लव हर वेरी मच, मैं उनसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ। अब देखो आई क्या था, प्लूरल है, तो केवल लव लिखा गया, लव्स नहीं लिखा है, तो केवल इसको पढ़ना था। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से देखो इसमें लिखा हुआ है वही आपको S या ES का एडिशन करके, जो बाक, कॉक, कुक, गो, ईट और हेल्प, ये जो दिए गए ये भरने हैं हमें इसमें। तो ये देखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा के लिखेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वही फॉर्म लिख देंगे जो ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो देखिएगा, ही विद हिज डॉग एवरी डे, तो ही सिंगुलर है तो आप बाक लिख करके S उसमें जोड़ देंगे, WALKS, बाक्स विद हिज डॉग डेल एवरी डे, वो अपने कुत्ते के साथ रोज़ टहलता है। माई मदर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग कुक्स, आप इसमें कुक्स लिखेंगे क्योंकि माई मदर वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो S लगा के लिखेंगे। माई ब्रदर फॉर डांस क्लासेस एवरी वीकेंड, वीकेंड मतलब सप्ताह में एक बार, यानी सप्तांत यानी शनिवार कहिएगा, मेरा भाई डांस क्लास में जाता है, तो इसमें गोज लिखेंगे, GO, इसमें एक ES लगाते हैं, S से नहीं बनता ये, तो गोज। सी ईट, तो EAT, और इसमें आप S जोड़ेंगे। डिनर एट 8 PM एवरी नाइट, और रोज़ शाम को 8 बजे भोजन करती है। माई फादर हेल्प्स, HELPS, द नीडी पर्सन, ज़रूरतमंद लोगों की मेरे पिताजी मदद करते हैं। तो सभी में S या ES ही लगा था क्योंकि इसमें कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं था। समझते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ लिखा हुआ हाउ डू यू हेल्प योर मदर एट होम, राइट 5 सेंटेंस। आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं जिनमें ये बताने है आप अपने घर पर अपनी माँ की मदद कैसे करते हैं। तो लिखेंगे हेल्पिंग इन कुकिंग फूड, भोजन बनाने में। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, हमने समझाने के लिए अपनी तरफ से लिखे हैं कि क्या क्या आप मदद कर सकते हैं या क्या क्या मदद आपको करनी चाहिए। तो हेल्पिंग इन कुकिंग फूड, भोजन पकाने में मदद करना। हेल्पिंग इन क्लीनिंग हाउस, घर साफ़ करने में मदद करना। हेल्पिंग इन वॉशिंग फ्लोर, मतलब ये तो हमने लिखा दिया घर साफ़ करने में यानी झाड़ू लगाने में, और यहाँ लिखा दिया फ्लोर का मतलब है फर्श को साफ़ करने में यानी पोछा लगाने में मदद करना। आप दोनों एक जैसे हो गए तो दूसरा भी लिख सकते हैं। हेल्पिंग इन वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने में मदद करना। हेल्पिंग इन परचेजिंग थिंग्स, बाज़ार में सामान खरीदने में मदद करना। या हेल्पिंग इन फीडिंग फूड टू द एनिमल्स, जानवरों को भोजन खिलाने में मदद करना। चारा नहीं डाला जाता वो, तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप लिख सकते हैं जो अपनी माँ की मदद में आप हाथ बटाते हैं वो। समझते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको रिस्ट वॉच मीन्स होती कलाई की घड़ी का चित्र बनाना है। क्लॉक, एक घड़ी का चित्र बनाना है, वो दीवार घड़ी भी हो सकती है। टेबल क्लॉक, जो टेबल घड़ी रखी होती है उसका चित्र बनाना है। और लास्ट में आपको मोबाइल का
चित्र बनाना है। तो ये आपको यहाँ पर इतने चित्र इसमें बनाने हैं, या आप कहीं से उनका डाउनलोड करा के पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये थी चैप्टर 10 की कंप्लीट एक्सरसाइज, द क्लॉक सेज, घड़ी क्या कहती है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।